ओके जी, इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग कि जो लिस्ट है वो कैसे एरे में इंप्लीमेंट की जा सकती है, ठीक है। एंड वी डिस्कस द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन दैट वाज कि हम सिंपल एक एरे लें और उस एरे के अंदर वैल्यूज को कॉपी करना शुरू कर दें बेस्ड ऑन द इंडेक्स। कि जो लिस्ट की पहली वैल्यू है एरे के इंडेक्स नंबर 0 पे होनी चाहिए, लिस्ट की जो सेकंड वैल्यू है एरे के इंडेक्स नंबर 1 पे, एंड सो ऑन। यानी कि करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए इंडेक्स में और लिस्ट के पोजीशन में। ये हमने पहली इंप्लीमेंटेशन देखी थी जिसमें बहुत से ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये था कि अगर हम इसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करें तो अपॉन एवरी इंसर्ट वी नीड टू शिफ्ट ऑल द वैल्यूज दैट इज ऑन द राइट ऑफ दिस इंसर्टेड एलिमेंट, ठीक है। और अगर हम इसका वर्स्ट केस देखें तो अगर फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट की जाती, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू नहीं इंसर्ट करता तो ये सारी की सारी जो एरे है उसको राइट पे शिफ्ट करता, तो जिसकी वजह से हमारे इसकी इंसर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती, आप बता सकती हैं कितनी हो जाती इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द लिस्ट? ज्यादा हो जाती, कितनी हो जाती, कुछ बता सकती है? अगर मैं साइज ऑफ द लिस्ट को n कह दूं तो कितने एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा? यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा? सारे के सारे, ठीक है। तो n एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n स्टेप्स, एटलीस्ट n स्टेप्स, ठीक है। तो यही केस हमारा डिलीट में भी था कि अगर हमें दोबारा उसी तरह से डिलीट करना हो तो वी वांट टू फिल इन द पोजीशन या इंडेक्स जो कि अभी एम्प्टी हुआ है, क्योंकि हमने लॉजिक ये सोची ना कि एरे का हर इंडेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। तो अगर एक एलिमेंट को डिलीट करें तो इसका मतलब है कि एरे का वो इंडेक्स फ्री नहीं हो सकता। लिस्ट की पोजीशन एक निकाल दी हमने बीच में से, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो उस पुरानी जो प्रीवियस पोजीशन है वहां पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर लिस्ट में मेरे पास जो एलिमेंट्स पड़े हुए थे, अब एरे में है ना, तो लिस्ट में 0 इंडेक्स के ऊपर फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर सेकंड एलिमेंट है। अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो अब ये जो एलिमेंट था ये सेकंड बन जाएगा ना, जो थर्ड एलिमेंट है वो सेकंड बन जाएगा। तो उसकी पोजीशन खुद ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि लिस्ट में हम काउंट कर रहे होते हैं फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, तो अगर सेकंड को निकाल देंगे जो थर्ड है वो सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो वो एरे में भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वो जो इंडेक्स फ्री किया उसको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, ताकि जो थर्ड पोजीशन थी या थर्ड एलिमेंट था लिस्ट का वो सेकंड एलिमेंट बन जाए, फर्स्ट के बाद आ जाए। तो उसके लिए हमें एरे की वो पोजीशन थर्ड एलिमेंट को सेकंड पे लाना पड़ेगा, फोर्थ को थर्ड पे, एंड सो सारों को शिफ्ट बैक करना पड़ेगा, जो कि अगेन वर्स्ट केस में कितना हो सकता है एग्जैक्टली। तो अगर पहला एलिमेंट ही मैं डिलीट कर दूं तो जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स थे सबको एक एक इंडेक्स लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट इज ऑर्डर एन। वैसे कुछ कह रहे थे जी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसमें एक इम्प्रूवमेंट हम ये कर सकते हैं कि ये शिफ्टिंग जो बार बार करें ये ना करनी पड़े। तो वी डिस्कस के वी कैन कीप दिस एरे एज के वी हैव नाउ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के दो एलिमेंट्स हैं, एक में डाटा स्टोर किया जो कि टेम्पलेटाइज्ड हो सकता है, टेम्पलेटाइज्ड मतलब कोई भी जेनेरिक टाइप आ सकती है यहाँ पे, और दूसरा जो इसका इंडेक्स जो एलिमेंट होगा स्ट्रक्चर का दैट इज एन इंटीजर, और वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इस एलिमेंट जो करंट एलिमेंट स्टोर है इस इंडेक्स पे, इसके बाद लिस्ट का जो एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे स्टोर किया। यानी कि हमने वो जो कंडीशन थी या वो जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ब्रेक कर दी कि अब एरे के हर कंसेक्टिव इंडेक्स के ऊपर लिस्ट का एलिमेंट स्टोर होगा, ये हमने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब हम एरे में कहीं पे भी नया एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, बस उसका ट्रैक रख लेंगे कि प्रीवियस एलिमेंट जो लिस्ट में था उसे पता हो कि नेक्स्ट कहाँ स्टोर किया। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ पॉसिबली, जैसे यहाँ पे है कि फर्स्ट एलिमेंट मैंने यहाँ पे स्टोर किया इंडेक्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट 1 है ना, तो डाटा के अंदर 1 ये 1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने एरे के इंडेक्स 2 पे स्टोर कर दिया, जरूरी नहीं था कि 0 पे करूं। अब ये इंप्लीमेंटेशन के लिए कहीं पे भी स्टोर कर लें, लेकिन इसका ट्रैक रखना है। तो अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको पता होना चाहिए इसका नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ है, तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ से पता चलेगा। ये जो नेक्स्ट का कॉलम है, नेक्स्ट का जो एलिमेंट अगर आप देखें तो ये एक सिंपल नोड बना हुआ है ना, यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है और यहाँ पे इसका नेक्स्ट का इंडेक्स पड़ा हुआ है। तो मैं सिंपल ये करता हूँ, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो स्टोर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि किस इंडेक्स पे जाना है। तो अगर यहाँ पे 0 स्टोर्ड है तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी 0 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ है, 1 के बाद 3, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये स्टोरेज है। तो जो 3 है, 3 का नेक्स्ट एलिमेंट 6 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो 6 इंडेक्स 6 के ऊपर मेरे पास 4 एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो 3 के बाद 4 आ गया। 4 का नेक्स्ट इंडेक्स 3 पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स 3 पे मेरे पास 10 है, तो 4 के बाद 10 आ गया, और 10 के आगे -1 इज द रिप्रेजेंटेशन के -1 कैन नॉट बी वैलिड इंडेक्स इन एन एरे, नेगेटिव वैल्यू ना, तो एरे के इंडेक्स तो पॉजिटिव होती है 0 से 1।
तो नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करिए कि ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है। तो जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ से पता चला कि एलिमेंट फर्स्ट जो है फर्स्ट पोजीशन किस इंडेक्स पे स्टोर है। तो मुझे जो एडिशनल चीज़ चाहिए पुरानी इम्प्लीमेंटेशन से वो ये है कि मैं एक वेरिएबल एक्स्ट्रा रख लूँ जो कि इंटीजर हो और उसके अंदर एक इंडेक्स स्टोर हो कि पहली वैल्यू कहाँ पड़ेगी। तो अब वो मैं जब भी कोई एलिमेंट कोई भी रीड करना चाहूंगा, डिस्प्ले करना चाहूंगा, सर्च करना चाहूंगा, कुछ भी करना चाहूंगा, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कि मैं इस वेरिएबल को रीड करूंगा, मुझे पता चलेगा कि एरे में कहाँ से स्टार्ट होना है। तो इंडेक्स नंबर 2 से आगे अब मैं सर्च कर सकता हूँ, इंडेक्स 2 पे क्या डाटा पड़ा है उसको मैच किया, वेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है तो इंडेक्स रिटर्न कर दिया, नहीं है तो उसके नेक्स्ट पे चला गया। तो अब लिस्ट में जो ऑपरेशन है सर्च का या रिवर्स करने का, ये एग्जैक्टली इसी तरह से हमेशा होगा कि जब भी एक एलिमेंट मिलेगा डायरेक्ट एक्सेस खत्म हो गई। एरे के अंदर जब हम इंडेक्स वाइज स्टोर कर रहे थे तो फायदा था कि डायरेक्ट एक्सेस थी। मैं कहूँ ना फिफ्थ एलिमेंट होने तो एरे में आप एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं फिफ्थ एलिमेंट पे पहुंच जाते हैं, ऐसे ही ना लिस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिस्ट की ये लिमिटेशन है, लेकिन लिस्ट बनाई इसलिए कि एरे का रेप्लिका ना बने, इसके पर्पज ही कुछ और है। डायरेक्ट एक्सेस चाहिए ही नहीं है। हमारी जो एप्लीकेशन है जिसके लिए हमने लिस्ट को यूज करना है उसमें डायरेक्ट एक्सेस सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, कि ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। जो चीज चाहिए वो है फ्लेक्सिबिलिटी। हमने एडीटी में डिस्कस किया था ना कि हम जब भी इंसर्ट करें एलिमेंट तो सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करने के बगैर ही हो जाए, डिलीट करें एलिमेंट तो सारे एलिमेंट बाकियों को डिस्प्लेस करने के बगैर ही हो जाए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लिस्ट की बेनिफिट है, एरे में ये नहीं है। और नुकसान क्या है कि डायरेक्ट एक्सेस खत्म होती है, लेकिन अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो शायद डायरेक्ट एक्सेस चाहिए भी नहीं। आप नोट करें तो हम क्या चीज को इम्प्रूव करें, इंसर्शन एंड डिलीशन। सर्चिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, तो हम इंसर्ट और डिलीट को फोकस करके इंप्रूव कर रहे हैं, सर्चिंग को इंप्रूव करें ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट इज सूटेबल फॉर दी सिचुएशंस जहां पे हमें सर्चिंग की जगह डाटा स्टोरेज पे ज्यादा फोकस है। एलिमेंट स्टोर करते जाएं, बाद में कभी एक दो जरूरत पड़ेगी तो सर्चिंग बेशक स्लो भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। या शायद बहुत कॉमन ऑपरेशन जो है वो सर्च एक स्पेसिफिक एलिमेंट करने की जगह पूरी लिस्ट को एक ही दफा प्रोसेस करना इज द मोर कॉमन ऑपरेशन। एरे के अंदर एक एलिमेंट को सर्च करना ज्यादा कॉमन है, लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट को बार बार सर्च करना है कि मुझे एलिमेंट नंबर 6 बताएं क्या है, मुझे एलिमेंट नंबर 10 बताएं क्या है, एक एलिमेंट में फोकस करके सर्च करें, वो बहुत स्लो होगा हमेशा, क्योंकि हमेशा स्टार्ट से शुरू करेंगे, नेक्स्ट 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 करते करते उस एलिमेंट पे पहुंचेंगे। तो हर एक ऑपरेशन के लिए आपको वही एन की कॉस्ट आ सकती है, ऑर्डर एन। तो लिस्ट इस पर फोकस ही नहीं करें। लिस्ट क्या है कि कॉमन ऑपरेशन होना चाहिए इंसर्ट डिलीट का, या पूरी की पूरी लिस्ट को रिवर्स करके सारी वैल्यूज डिस्प्ले कर, ठीक है। तो उसके लिए ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे सर्चिंग अगर स्लो भी है तो ये इंटेंशनल है, हमारे एडीटी में ही यही मेंशन है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों से, ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन बहुत ईजी हो जाएगी। कोई गेस कर सकता है कि अगर ये क्लास में इंप्लीमेंट हुआ होता, इवेंचुअली तो हमने लिस्ट की क्लास ही बनानी होगी ना। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करें, हम क्लासेस बनाते हैं, तो अगर हम क्लास बनाएंगे तो क्लास के अंदर इस तरह की एरे बनी होगी हमारे पास, ऐसे ही ये जो दिखाएगी आपको, साथ एक वेरिएबल होगा स्टार्ट का, दो चीज होगी, दो डाटा मेंबर्स हो गए, एक हो गई एरे, मे बी उस एरे की कैपेसिटी का दूसरा वेरिएबल होगा आपके पास, ऐसे ही, और तीसरी आपके पास स्टार्ट का इंटीजर होगा, जो तीन डाटा मेंबर्स होंगे उस क्लास के, ऐसे ही। अंडरस्टैंड करें सब लोग क्लास कैसे डिजाइन की होगी। बाकी सारे फिर पब्लिक ऑपरेशंस होंगे, ये शायद प्राइवेट है, इनके ऊपर आपने सारे ऑपरेटर भी ओवरलोड कर लिए कि डायरेक्टली मैं इंडेक्स नंबर पे जाऊं तो वो आपको किस तरीके से रीड करते जो भी है, लेकिन वो आपके डिजाइन पे आता है। लेकिन ये तीन डाटा मेंबर्स होंगे। कोई बच्चे ये गेस कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर की क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी, कैसे इनिशियलाइज करेगा सबको? जी सर 0 to क्या कहते हैं, जितने भी नंबर्स होंगे अपने इंडेक्स से देगा रैंडम। एज्यूमिंग करें, बताइए इनफैक्ट पहले ये एज्यूम करें कि इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, कंस्ट्रक्टर क्या रिक्वायर कर रहा है। साइज ऑफ ठीक है। तो कैपेसिटी मांगेगा, कितने साइज की लिस्ट बनानी है, कितनी कैपेसिटी की लिस्ट, एरे कितनी कैलोकेट, ठीक हो गया, ये तो ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, डाटा भी साथ ही दे उसके बाद एलोकेट करेगा मेमोरी, डाटा साथ मिलेगा, डाटा साथ नहीं मिलेगा, ठीक है, डाटा 1 by 1 मिलता रहेगा बाद में। तो कंस्ट्रक्टर का काम डाटा इनिशियलाइज करना नहीं है, लेकिन मेमोरी एलोकेट करना है। तो कैपेसिटी लेनी तो मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक हो गया। मेमोरी एलोकेट होगी तो क्या पड़ा होगा मेमोरी में,
गार्बेज वैल्यूज गार्बेज होना चाहिए स्पेसिफिक केस में, गार्बेज नहीं होना चाहिए था किसी और वजह से, माइनस में क्या होना चाहिए माइनस में? -1 पहले तो -4 है। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट में कुछ और स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है चलिए ये भी देख लेंगे। डाटा वाली पॉइंट पार्ट में क्या होना चाहिए, आखिर में आप कहते हो डाटा वाले पार्ट में क्या स्टोर करते हैं, सारी एरे की इंडेक्स नंबर 0 से लेकर n-1 तक डाटा वाले पार्ट में क्या स्टोर करें, गार्बेज पड़ा हुआ है जी, 0 या -1। अच्छा आप क्या कहते हैं? -1 आप क्या कहती हैं जी? 0 या -1। अच्छा आप लोग एज्यूम कर रहे हैं शायद कि डाटा में 0 और -1 नहीं आता, डाटा में डिपेंड करता है ना, मतलब आप किस चीज की कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, इंटीजर वैल्यूज अगर ले रहे हैं तो 0 और -1 किस एप्लीकेशन में बिल्कुल ही गार्बेज वैल्यू है, पॉसिबली इंटीजर की सारी रेंज वैलिड वैल्यूज है, ठीक है। मैंने नहीं कहा कि हाइट का डाटा स्टोर है या लेंथ का डाटा स्टोर है या मार्क्स टोटल नेगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव हो सकते हैं, मे भी मैं एक पॉइंट से रिलेटिव डिस्टेंस ले रहा हूँ तो ये पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, हो सकती है जी। यहाँ से कुछ कह रहे थे आप, कहते हैं गार्बेज इस केस में गार्बेज वैलिड है, इस केस में गार्बेज हो सकता है, स्टोर करते जाएंगे तो हम उसी तरह से नहीं ठीक है। आप क्या कह रहे थे? रैंडमली स्टोर करवाने का रैंडमली करें स्टोर, आप इधर से कुछ कह रहे as long as that कि नेक्स्ट में कोई मतलब वो -2 या -1 पड़ा हुआ है, हमें मैटर नहीं करता कि डाटा में थे? क्या तो आप लोगों ने दोनों ठीक कहा जी कि डाटा में क्या पड़ा है ये उस वक्त तक मैटर नहीं करता जब तक मुझे ये भी लिस्ट के इसको रीड करना है। मेरी लिस्ट तो स्टार्ट होगी कहाँ से? स्टार्ट वेरिएबल से। स्टार्ट वेरिएबल में क्या पड़ा है अभी? बैक टू द क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर इसको किससे इनिशियलाइज करें, ठीक है तो क्वेश्चन ये दूर आप ही कहती हैं आपको होता नहीं, आपसे पूछने का जी, स्टार्ट को क्या इनिशियलाइज करें कंस्ट्रक्टर? अगर 0 से लेकर n-1 तक कोई वैल्यू होगी तो वो तो रिप्रेजेंट करेगी लिस्ट कहां से स्टार्ट होगी, अभी इसमें कुछ पड़ा है नहीं, तो क्या होना चाहिए कि कोई वैलिड इंडेक्स नहीं होना चाहिए, तो क्या हो सकता है पॉसिबल ये लिस्ट है ही नहीं, तो हमने एंड के लिए क्या रखा था कि स्टार्ट में ये अगर -1 हो तो दैट इज की लिस्ट में कुछ भी नहीं है, दैट इज एंड, ठीक है आप ठीक कह रहे हैं -1, ठीक है जी। तो इनिशियली कंस्ट्रक्टर स्टार्ट को -1 से इनिशियलाइज कर दे तो डाटा में कुछ भी पड़ा हो, आपका सारे एल्गोरिथम इंसर्ट डिलीट सर्च के शुरू होंगे कि स्टार्ट में कौन सा इंडेक्स है, अगर स्टार्ट में -1 तो रीड ही कुछ नहीं करेगा क्योंकि लिस्ट इज एम्प्टी, क्लियर है सबको? तो लिस्ट इज एम्प्टी की निशानी के स्टार्ट में -1 है। उसके बाद जैसे जैसे आप डाटा स्टोर करेंगे तो उसके लिए मैंने लास्ट में डिस्कस किया था कि पहले आपको जब अगर इंसर्ट का ऑपरेशन होगा, रीड तो हो ही नहीं सकती ना, -1 है अभी स्टार्ट के, तो जब इंसर्ट का ऑपरेशन आएगा तो इंसर्ट का ऑपरेशन सबसे पहले देखिए कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो यूजर कोई पोजीशन बताएगा, ऐसे ही तो यूजर जो पोजीशन बताएगा वो एक्चुअली एक वैलिड पोजीशन है, ये लिस्ट का ऑपरेशन है, ये सॉरी लिस्ट की रिस्पांसिबिलिटी है इंसर्ट ऑपरेशन, ये वैलिड इंडेक्स पे स्टोर करना, तो वैलिड इंडेक्स इसका क्या हो सकती है जब एम्प्टी लिस्ट है पोजीशन, आप लिस्ट की जब बात करें तो पोजीशन को ध्यान में रखें, इंडेक्स को ना ध्यान में रखें कि लिस्ट के लिस्ट में वैलिड पोजीशन कहाँ हो सकती है जहाँ पे डाटा इंसर्ट हो सके, कुछ कह रहे थे यहाँ से जो इंसर्ट आप पहले चेक करेंगे अगर खाली लिस्ट है तो हम स्टार्ट में वही वैलिड इंडेक्स बना देंगे। यूजर इंसर्ट के ऑपरेशन में पोजीशन बताता है, लिस्ट में हमने एडीटी में देखा था कि पोजीशन बता के साथ वैल्यू बताते हैं कि इस वैल्यू को इस पोजीशन पे प्लेस कर दीजिए, तो इसमें इनवैलिड पोजीशंस होंगी जब यूजर इंसर्ट का ऑपरेशन होगा, तो हम चेक करेंगे ना कि वैलिड इंडेक्स कैसे चेक करेंगे यही क्वेश्चन है। कैपेसिटी तो एरे की कितनी भी हो सकती है ना, लिस्ट की पोजीशन उसके स्टोर्ड इंडेक्स से रिलेटेड है, ये स्टोर जी यहाँ set 1 just maintain an empty list तो क्यों ना क्या बात है, वही तो लास्ट में भी कह चुके हैं कर लेंगे इसको, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या हैं जो नेक्स्ट टाइम भी करेंगे, ठीक है। मैं पहले तो वही आपको जाके ग्राफ भी पढ़ा सकता हूँ जो बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, पहले इजी देन वी विल गो टू द डिफिकल्ट पार्ट्स, ठीक है। पहले इसका आइडिया बन जाए कि इसमें क्या क्या इंसर्ट करते हुए मसला बनेगा, वही मसले आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। मैंने दिखा दिया था वो इस लाइन लास्ट में। अच्छा जी सर अरे क्योंकि लिस्ट क्योंकि एम्प्टी है तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट द वैलिड पोजीशन, द ओनली वैलिड पोजीशन इज फर्स्ट पोजीशन, अगर फर्स्ट के अलावा कोई भी पोजीशन यूजर पास करेगा तो दैट इज एन इनवैलिड पोजीशन, ठीक है सब समझ गए बात। तो
लिस्ट के इंसर्ट ऑपरेशन है चेक भी करना है कि जो यूजर ने पोजीशन पास की इज दिस अ वैलिड पोजीशन और इनवैलिड। तो जब एम्प्टी लिस्ट है तो वैलिड पोजीशन ये हो सकती है स्टार्ट पे इंसर्ट कर दें या पोजीशन 1 पे इंसर्ट कर दें, इसके अलावा कोई वैलिड पैरामीटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब इंसर्ट करेंगे पहला, तो अभी स्टार्ट में -1 है तो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए? अब यूजर ने ठीक पोजीशन पास कर दी, पोजीशन 1 पे इंसर्ट करें वैल्यू x। अब आप इंसर्ट करने हैं, आपके पास से मेमोरी पड़ी हुई थी, कहाँ पे इंसर्ट करेंगे इसके साथ, कहाँ पे स्टोर करेंगे? बच्चा आप इंडेक्स 0 पे क्यों पे 1 पे क्यों ना करें, 2 पे क्यों ना करें? सारी की सारी एरे एम्प्टी है और हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। हर चीज को डिजाइन करने के पीछे एक रीजन होनी चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर इज रीजनिंग, ठीक है, लॉजिक क्यों होना चाहिए। आप क्या कहते हो हाशिर? हाशिर क्या कहते हो इसके? क्यों इंडेक्स 0 पे स्टोर करना ज्यादा बेहतर है? 1 2 3 4 यूनिट पहले चाहिए। Means it's the basic reference to any array. Me at least it'd be very easy to keep track of 0. कीप ट्रैक ऑफ द 0, ठीक है, ये बात भी ठीक है कि जब मेरे पास सारी की सारी लिस्ट एम्प्टी है, यानी कि सारी की सारी एरे एम्प्टी है, तो कहाँ स्टोर करूं? अगर मैं रैंडमली कहीं भी स्टोर कर दूं है वैलिड है, ऑपरेशन गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं सोचूं लॉन्ग टर्म में, तो अगर मुझे किसी ऑपरेशन को एक्सटेंड करने को 3-4 वैल्यूज पड़ी है, 5वीं वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मैं रैंडमली एक इंडेक्स अपने ज़हन में लाऊं, देखूं ये फ्री है कि नहीं, फिर रैंडमली दूसरे को चाहिए फ्री नहीं है तो रैंडमली दूसरा सोचूं कि अच्छा And then अब it's इंडेक्स 7 subject पे to जाता है capacity. जी, And then it's subject to capacity. वो भी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अभी ये वाली सिचुएशन बन चुकी हुई है, इसके बाद इंसर्ट करना है, कैपेसिटी मेरे पास एलिमेंट्स के लिए जगह मौजूद है क्योंकि साइज इस वक्त 4 है, कैपेसिटी 7 है, तो अभी 3 एलिमेंट्स कोई फ्री हैं, 3 इंडेक्स ऐसे हैं जो फ्री हैं, तो उनको कैसे सर्च किया जाए? दैट्स अ क्वेश्चन। इफ यू कैन मेक अ लॉजिक कि इसका एफिशिएंट कर लिया जाए तो दैट्स द सॉल्यूशन। तो 0 पे स्टोर करने का मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, या लॉजिक जो आप कह रहे हैं कि रेफरेंस हमारे पास क्या होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से करें, कि एक तरीका पॉसिबल ये था कि रैंडमली एक इंडेक्स पिक करें, इंडेक्स नंबर 4 चेक करें फ्री है कि नहीं, बाय चांस फ्री है, ठीक है। रैंडमली आपने किया तो 3 भी आ सकता है, 3 भी फ्री नहीं है, अब कौन सा चेक करें? तो हम सीक्वेंशियल चल रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, और शायद ये हमारे सारे सिनेरियोज को कवर कर देगा। तो हम सबसे पहले सर्च करें इंडेक्स 0 फ्री है कि नहीं, 1 फ्री है कि नहीं, 2 फ्री है कि नहीं, 3 है कि नहीं, तो जहां पे पहला फ्री मिल जाए वहां पे वैल्यू स्टोर कर दें। ठीक है, अब इसके दो फायदे हैं। अगर वैसे जनरली इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, मेमोरी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है इसका? ये कोई अगर स्मॉल साइज खाली है तो खाली जी। जैसे अगर बाद यहाँ पे जैसे कि यूज नहीं है तो हमें स्टार्टिंग में मिलता है, वो स्टार्टिंग में मिल जाने का फायदा कि ये इन्होंने ठीक गेस कर लिया कि इसका बिहेवियर, इस बिहेवियर, इस लॉजिक का फायदा ये होगा कि पहले हम शुरू के इंडेक्स फिल करेंगे और फिर हम आगे चलते जाएंगे। ऐसे ही शुरू का कोई इंडेक्स फ्री होगा तो हम उस इंडेक्स को जल्दी से यूज करने की कोशिश करेंगे। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड अवर दिस इम्प्लीमेंटेशन। इसका फायदा क्या होगा? मेमोरी वाले बेस में नहीं, मेमोरी तो हमने ऑक्यूपाई कर ली है पहले। सर्चिंग भी इजी हो सर्चिंग भी इजी होने का कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हमें किस सीक्वेंस में ये नहीं पता, वो ऐसे zigzag सर्च कर सकते हैं, है ना। तो फिर इसमें इंटरनली सोचें, जो देखने में इंप्लीमेंट करने में कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी एरे बहुत बड़े साइज की हो सकती थी। पॉसिबल लिस्ट है ना, लिस्ट तो बनी इसलिए कि इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन ज्यादा होने चाहिए, सर्चिंग होती रहेगी आराम से। इट मींस कि वी वांट कि बहुत सारा डाटा स्टोर करेंगे, बस वो ऑपरेशन फास्ट होना चाहिए। यही सोच रहे थे ना, बैक ऑफ द माइंड नहीं था हमारे। लिस्ट क्यों ली थी? वरना एरे यूज करते ना। लिस्ट इसलिए ली थी कि इंसर्शन एंड डिलीशन पे बार बार शिफ्टिंग ना करनी पड़े, ठीक है। तो अगर इंसर्शन एंड डिलीशन को हमने फास्ट करना है तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है कि रैम ज्यादा बड़े साइज की होगी। अब इसमें हमने ये मेक श्योर करना है कि अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करें, आपको ये आइडिया है कि अगर बहुत बड़े साइज की एरे डिक्लेयर कर लें हम, रैम में उतनी जगह ना हो तो क्या होता है? आ सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी चीजें ट्राई करके वो एरर देता है। वन ऑफ दोज टेक्निक्स इज कि वो पेजिंग कर रहा होता है, आपकी हार्ड डिस्क को साथ यूटिलाइज करता है, रैम के साथ हार्ड डिस्क को भी यूटिलाइज करता है और डाटा को टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। कभी हार्ड डिस्क वाले डाटा को रैम में ले आता है, उसको यूज हो रहा होता है, एकदम से आपने एक्सेस की जो कि डाटा रैम में नहीं है, तो फिर उसको रैम वाले डाटा को हार्ड डिस्क पे ले आता है और हार्ड डिस्क उस डाटा को सर्च करके रैम में ले आता है। तो डाटा स्विच होता रहता है हार्ड डिस्क और रैम के बीच में, और हार्ड डिस्क का एक ऑपरेशन मिलियंस ऑफ टाइम्स स्लोअर है रैम से। अगर आप इस एरे के शुरू के इंडेक्स को प्रायोरिटी पे फिल करते जाएंगे
तो जब भी फ्री होगा तो वहीं पे इंसर्ट करेंगे। तो यू आर मेकिंग के आपके डाटा जो है अगर एरे बहुत बड़ी भी है तो मोस्टली वो इस पोर्शन में स्टोर हुआ। हाँ, अगर डाटा ज्यादा है तो फिर तो नीचे वाले पोर्शन पे भी चला जाएगा, लेकिन इनिशियली पहले पोर्शन को फिल करेंगे और उसके बाद अगले पोर्शन पे जाएंगे। तो शायद फायदा यह है कि जो लोकेलिटी है डाटा की वो एक दूसरे के करीब करीब है, डिस्पर्स डाटा नहीं। ठीक है जी। तो जब डाटा डिस्पर्स नहीं है तो शायद ज्यादातर डाटा अगर आपने एक दफा रैम में रख लिया तो वही यूज होता रहेगा, क्योंकि वो क्लोजर डाटा पड़ा हुआ है सारा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डाटा तो फिर जाके कोई एक ऑपरेशन हार्ड डिस्क से भी करना पड़ेगा। तो दिस इज एन एडवांटेज जो कि हमें देखने में नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे और यूज करेंगे तो ये आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को ज्यादा एफिशिएंटली भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स 0 पे स्टोर करने के पीछे पूरी लॉजिक है। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर के इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी करें, ठीक है, कहाँ पे एफिशिएंसी आ सकती है। तो अब हम जाते हैं दूसरी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। ठीक है जी। तो ये तो मैंने इंसर्ट का भी डिस्कस किया, डिलीट की सबको समझ आ रही है कि बिल्कुल इसी के रिलेटिव आप देख सकते हैं। डिलीट में क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में मैंने इंटरनली बता दी कि सर्च करना पड़ेगा फ्री इंडेक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे ये फ्री इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे करें, क्या कहा था, स्टार्स कहाँ से आएंगे, आशा बता दो, -2। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था -2 स्टोर करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का एक काम ये भी हो, स्टार्ट को -1 से इनिशियलाइज करेगा, सारे नेक्स्ट इंडेक्सेस को -2 से इनिशियलाइज करेगा, व्हिच मींस कि ये सारे फ्री हैं। और उसके बाद कैपेसिटी की एरे एलोकेट कर लेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर किया। अब बाकी काम इंसर्ट एंड डिलीट का है। इंसर्ट ने पहले फ्री इंडेक्स फाइंड करना है। फ्री इंडेक्स फाइंड करने के लिए आप एक लूप लगाएंगे इंडेक्स 0 से लेकर n-1 तक, बीच में जहां पे नेक्स्ट में -2 मिलेगा दैट इज अ फ्री इंडेक्स, वहां पे डाटा स्टोर करेगा और उसके बाद पॉइंटर्स मेंटेन करता रहेगा कि अगर मुझे किसी इंडेक्स 2 के बाद इंडेक्स पोजीशन 2 के बाद पोजीशन 3 पे डाटा इंसर्ट करना है तो नाउ जो नया एलिमेंट है वो 2 का नेक्स्ट, ठीक है, और नए एलिमेंट का नेक्स्ट वो हो जाएगा जो कि पहले ही 2 का नेक्स्ट था। ठीक है, तो वो इस तरीके से हमने लास्ट वीक में से डिस्कस किया था। तो वो इंसर्शन इस तरीके से होगी। डिलीशन में क्या करना होगा, अच्छा अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो फॉर एग्जांपल 1 के बाद मेरे पास 3 है, 3 के बाद मेरे पास 4 है, 4 के बाद मेरे पास 10 है, उसके बाद एम्प्टी, उसके बाद -1 है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है 3 के बाद 4 से पहले, यानी कि पोजीशन 3 पे मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। अगर पोजीशन 3 पे इंसर्ट करना है तो 3 का नेक्स्ट अगर आप वहां से देखें तो क्या है, कौन सा इंडेक्स है 3 के नेक्स्ट पे, वैल्यू 3 के नेक्स्ट पे इंडेक्स 6 है, और इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 4 है। ठीक है जी, सॉरी इस 4 का इंडेक्स है 6। ठीक है, मैं नीचे इंडेक्स लिख देता हूँ। ये था इंडेक्स 1 पड़ा हुआ था इंडेक्स 2 पे, 3 पड़ा हुआ था इंडेक्स 0 पे, यहाँ पे ये इंडेक्स 6 पे पड़ा हुआ था, और 6 के बाद ये इंडेक्स 3 पे पड़ा हुआ था। ये मैंने जो नीचे लिखे ये मैंने एरे के इंडेक्सेस लिखे। तो करना ये था कि पहले मैं एरे में से एक फ्री इंडेक्स फाइंड करूंगा, तो 0 से जब सर्च करूंगा तो आई विल फाइंड के इंडेक्स नंबर 1 इज फ्री। तो मैं कहूंगा कि मैं अब इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर डाटा स्टोर करने जा रहा हूं। तो डाटा जो भी यूजर ने पास किया उसके ऊपर स्टोर कर दूंगा। मैंने इंडेक्स 1 को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन अब मैंने वो ट्रैक भी रखना है कि पोजीशन 3 पे अगर इंसर्ट करना था तो मैं यहां से चलना शुरू हुआ, नेक्स्ट पे आया, ये था पोजीशन 1, मेरी रिक्वायर्ड पोजीशन है, ये लूप चल रही है। जब तक पोजीशन 3 के इक्वल नहीं होती मैं नेक्स्ट करता जाऊंगा, नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, दिस इज पोजीशन 2, अभी भी नेक्स्ट करूंगा, इसका नेक्स्ट है, दिस इज पोजीशन 3। सही है, तो मुझे पता चल गया कि ये जो पोजीशन 2 थी वो ये वाला एलिमेंट था, इसके बाद मुझे नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, इसके नेक्स्ट पे ये वाला इंडेक्स आना चाहिए। लेकिन अगर इसके नेक्स्ट पे पहले ही कोई और एलिमेंट है, इट मींस कि लिस्ट बनी हुई थी, मुझे ये भी प्रिजर्व करना है कि बाद के एलिमेंट्स इसके बाद आने चाहिए। तो पहले मैं इसको प्रिजर्व करूंगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ना, पहले 6 को प्रिजर्व करूंगा, तो 6 कहां पे आना चाहिए आफ्टर दिस इंसर्ट ऑपरेशन, यहाँ पे। तो जो भी न्यू एलिमेंट है उसके नेक्स्ट पे लिख दें जो पोजीशन 2 का नेक्स्ट है। नया एलिमेंट पोजीशन 3 बन जाएगा ना, तो उसका नेक्स्ट पोजीशन 4 बन जाएगा खुद से। तो अब ये जो 6 इंडेक्स वाला एलिमेंट है ये पोजीशन 4 पे चला गया, और यहाँ पे जहाँ 6 लिखा था, अब ये जब 6 मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया तो अब मैं ये वाला इंडेक्स ओवरराइट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका इंडेक्स लिखूंगा 1। तो अब देखें तो 3 के बाद इंडेक्स 1 पे चले गए, x लिखा हुआ है, उसके बाद इंडेक्स 6 पे चले गए तो वहाँ पे 4 लिखे हैं। सो इस तरीके से आपकी लिस्ट मेंटेन हो जाएगी। तो ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले कि आप पोजीशन सर्च करें, अगर वैलिड मिली है, यानी कि अगर यूजर यहाँ पे क्या देता ना
इस ऑपरेशन के बाद यूजर कहता है मुझे पोजीशन 7 पे सर्च करना है, हम 1 2 3 4 5 पे पहुंचते, 5 पे 10 पड़ा हुआ था ना, पोजीशन 5 पे, इंडेक्स 5 में पोजीशन 5 पे 10 पड़ा हुआ है, नेक्स्ट पे -1 होता, हम कहते हैं 6 एग्जिस्ट नहीं करती तो 7 इज इनवैलिड, हम एरर दे देते हैं। लेकिन अगर 6, अगर यूजर जिसने यहाँ पे पास किया था, अगर यूजर कहता था मुझे पोजीशन 4 या 5 या 6 पे कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं पोजीशन 1 2 3 4 पर लूप चलाता हुआ पोजीशन अगर 6 पे इंसर्ट करना है तो उसकी -1 पोजीशन एलिमेंट पे पहुंच जाता, तो फिफ्थ पोजीशन पे वैलिड 10 पड़ा होता, तो आपको पता चल जाता है कि इसके बाद मुझे नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब वैलिड जब पोजीशन चेक होगी है तो नेक्स्ट ऑपरेशन शुरू होगा, और नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, फाइंड दी स्पेस कि कहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो आप इस एरे पे आप -2 सर्च करेंगे नेक्स्ट में, तो सेकंड ऑपरेशन इज कि फाइंड अ फ्री स्लॉट, फ्री स्लॉट भी मिल गया, पोजीशन भी वैलिड है, तो आप फ्री स्लॉट पे नया डाटा स्टोर करें और इंडाइसेस को, नेक्स्ट इंडाइसेस जो उनको सेट कर दें। ठीक है जी, तो ये 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप check if the position is valid, second find a free slot, third adjust the pointers या इंडेक्स। ये 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे तब इंसर्ट का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। डिलीट का ऑपरेशन में भी इसी के रिस्पेक्टिव ऑपरेशन होंगे, क्या फाइंड के जो डिलीशन के लिए अगर तो यूजर ने पोजीशन कही है तो फाइंड के पोजीशन वैलिड है, इफ दिस इज अ वैलिड पोजीशन तो सेकंड स्टेप इज के प्रीवियस का नेक्स्ट सेट किया जाए, जो प्रीवियस पोजीशन थी, अगर पोजीशन 3 डिलीट करनी है तो पोजीशन 2 का नेक्स्ट 4 को पॉइंट कर जाए। अब बीच वाली जो है उसको क्या किया जाए, यहाँ से उसके नेक्स्ट इंडेक्स को -2 कर दे तो फ्री स्लॉट बन जाएगा, डाटा के ऊपर तो कुछ रद्द नहीं करना, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट को -2 करने के दैट वुड बी अ फ्री स्लॉट, तो आपकी डिलीशन भी हो जाएगी। तो आपने इनवर्स ऑपरेशन कर दिया इंसर्ट कि जो ऑक्यूपाइड पोजीशन जिसको फ्री भी कर दिया और प्रीवियस का नेक्स्ट जो है वो डिलीशन वाले के बाद वाले को कर दिया, ठीक है, तो आपने जो नेक्स्ट टाइम उनको इंसर्ट कर, तो ये इंसर्ट और डिलीट 2 ऑपरेशन थे। तो जो मैंने इंसर्ट में 3 स्टेप्स बताए थे, फर्स्ट इज के चेक द पोजीशन इफ इट्स वैलिड और नॉट, सेकंड के फाइंड अ फ्री स्लॉट। अब फ्री स्लॉट के ऊपर भी मैं पूरी की पूरी लूप चला रहा हूं ऐसे ही, और अगर सारी ही एरे फुल होती और फ्री स्लॉट ये आखिरी वाला होता तो मेरी ये फ्री स्लॉट की लूप कितने एलिमेंट्स पे जाती, n एलिमेंट्स पे जाती, कॉस्ट हो जाती n, ठीक है। तो ये अगर आप वर्स्ट केस देखें तो शायद इसकी कॉस्ट पहले आपने पोजीशन सर्च की, पूरी की पूरी लिस्ट एमपी चलते चलते आपने कितने एलिमेंट्स को चेक किया, अगर ये फॉर एग्जांपल एक स्पेस खाली थी तो 6 एलिमेंट 6 साइज है लिस्ट का, तो 6 एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया, फॉर एग्जांपल यूजर ने पोजीशन भी लास्ट ही की थी कि एंड पे इंसर्ट करना, तो नेक्स्ट करने में n स्टेप्स या n-1 स्टेप्स लगे, उसके बाद फ्री स्लॉट सर्च करने में भी n या n-1 स्टेप्स लगे, तो कितने स्टेप्स टोटल हो गए, ठीक है, n प्लस n स्टेप्स तो 2n हो गया। तो ये तो इससे बेहतर ये कि एरे यूज कर लेते, शिफ्टिंग कर लेते, n स्टेप्स में हो जाती, ये 2n पे चला गया। समझा कि 2n पे क्यों गया है, क्योंकि जो इंसर्ट के दोनों पहले ऑपरेशन थे कि पोजीशन फाइंड करें और फ्री स्लॉट फाइंड करें, दोनों n कॉस्ट के, और मैंने सिनेरियो भी बता दिया, लिस्ट में एक एलिमेंट फ्री है जो कि आखिरी इंडेक्स पे, आखिरी एक स्लॉट फ्री है जो कि आखिरी इंडेक्स पे, तो लिस्ट में भी जो इंसर्ट करना है वो लास्ट पोजीशन पे करना है, तो लिस्ट में मूव करने भी n स्टेप्स और फ्री स्लॉट फाइंड करना भी n स्टेप्स, तो 2n स्टेप्स बन जाएंगे। तो इसको इंप्रूव करने के लिए नाउ वी कैन मेंटेन अ फ्री लिस्ट एज वेल, ठीक हो गया जी। तो जो फ्री लिस्ट है ये इस तरीके से है कि हमने कोई नई चीज नहीं ऐड की, बिल्कुल वही लॉजिक है, लेकिन हमने किया ये कि नाउ वी हैव अनदर वेरिएबल जो ये पॉइंट कर रहा है कि लिस्ट में फ्री स्लॉट पहला कौन सा, पहला फ्री स्लॉट कौन सा, ठीक है। तो दोबारा क्वेश्चन नहीं आता, ये लॉजिक तब समझ आएगी जब आप कंस्ट्रक्टर को क्लियरली बता सकें। आप बताओ कि इसके कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, क्या क्या इनिशियलाइजेशन होगा। अब मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक है फ्री स्टार्ट, एक है डेटा स्टार्ट, 2 हो गए, और एक मेरे पास एरे है उसको तो क्रिएट करना है। क्या फ्री स्टार्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो तो आपको पहले भी हमने कह दी, इनिशियली लिस्ट एम्प्टी होगी ना, सॉरी फ्री स्टार्ट के डाटा जो स्टार्ट होने वाली लिस्ट है जो कि पुराना वाला इंडेक्स है जैसा पहले इंप्लीमेंटेशन में था, उसको हमने एम्प्टी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या स्टोर किया था उसमें -1, ठीक है, तो जो डाटा स्टार्ट है वो तो -1 ही है जी। So the constructor this thing, okay, data start is obviously -1 because you don't have any data. ठीक हो गया, Right.
once you've allocated the data given a particular capacity, what you could just do is have free start off at 0 and then link each empty entity to the next. ठीक है, तो ये ठीक कह रहे हैं कि अगर मैं डाटा स्टार्ट को -1 कर दूं, इट मींस कि लिस्ट इज एम्प्टी, कोई डाटा नहीं पड़ा। लेकिन अगर फ्री स्टार्ट इनिशियली सारी की सारी लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्री, जितनी भी स्लॉट्स हैं दे शुड बी ट्रीटेड एज फ्री स्लॉट्स। अब मैं यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रहा हूँ कि अपने पास सारे फ्री स्लॉट भी एक लिस्ट में मेंटेन करूँ, तो आई हैव अ लिस्ट जो कि कहाँ से शुरू होनी चाहिए? अगर सारी लिस्ट सारी एरे एम्प्टी है तो इंडेक्स 0 से। अगर इंडेक्स 0 से पहला फ्री एलिमेंट है तो इसका नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट फ्री है? कौन सा इंडेक्स फ्री है? 1। उसका नेक्स्ट कौन सा? तो बेसिकली यहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6, And then the last one you have -1. अभी लिस्ट का एंड है। लिस्ट का एंड हमने लास्ट इम्प्लीमेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया था? -1। तो फ्री लिस्ट के एंड पे जो नेक्स्ट होगा वो -1 होगा। बाकी सारे इंडेक्स 0 से नेक्स्ट 1 का नेक्स्ट 2 का नेक्स्ट 3 का नेक्स्ट 4 चलते चलते जो लास्ट इंडेक्स होगा उसका नेक्स्ट होगा -1। तो अगर आप फ्री लिस्ट को ट्रैवर्स करें तो आप चलते चलते उसके -1 जहाँ पे नेक्स्ट लिखा होगा वहाँ पे पता चल जाएगा दिस इज द एंड ऑफ द फ्री लिस्ट। अब ये फ्री लिस्ट एग्जैक्टली उसी लॉजिक पे बनी हुई है जिसमें हमने पहले डाटा लिस्ट में कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आए। लेकिन अब कहीं -1 स्टोर करने की रीजन रही है -2 स्टोर करने की। अब -2 स्टोर करना नहीं चाहिए। You can treat -1 as the uniform. -1 इज द एंड ऑफ ईच लिस्ट, मतलब अगर डाटा को आप रिवर्स करें तो उसके एंड पे भी -1 होगा, फ्री को रिवर्स करें तो उसके एंड पे भी -1 होगा, तो हमें -2 की जरूरत नहीं नेक्स्ट पे। ठीक हो गया। अब डाटा इंसर्ट करना है तो क्या होगा? पोजीशन को वैलिड फाइंड करने ऑफ कोर्स n स्टेप्स लग जाएंगे, लेकिन फ्री स्लॉट कहां से मिलेगा? 0 से नहीं कुछ हो सकता था बाद में, मतलब आप कुछ इंसर्ट्स हो चुके जो 0 फ्री नहीं है, तो कहां पे पड़ा होगा मोस्ट ऑफ? वी हैव अ लिस्ट जो कि बता रही है कि पहला फ्री स्लॉट कहां पे। तो हम फ्री स्लॉट जो फ्री स्लॉट वाला वेरिएबल है इसको रीड करेंगे तो हमें पता चल गया कौन सा इंडेक्स फ्री है। हम उस इंडेक्स पे डाटा स्टोर करेंगे, उसके इंसर्ट वाला बाकी जो नेक्स्ट को एडजस्ट करने वाला ऑपरेशन था वो वाला कर देंगे। यहाँ तक तो हो गया कि इंसर्ट कंप्लीट हो गया विदाउट अ लूप कि हम फ्री इंडेक्स फाइंड करें। लेकिन अब फ्री लिस्ट के साथ क्या होगा? फिर फ्री स्टार्ट आप क्या कहते हो? वैसे नहीं, फ्री स्टार्ट के साथ क्या होगा? अगर फ्री स्टार्ट अगर फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में इंडेक्स नंबर 5 पे अब मैंने एक इंसर्ट किया तो इंडेक्स 5 वाला पिक होके इंसर्ट हो गया डाटा के अंदर। अब 5 वाला फ्री नहीं है ना, तो 5 वाले इस फ्री स्टार्ट के साथ क्या किए थे? ये जो फ्री स्टार्ट है यहाँ पे फ्री इंडेक्स था पहला, उसका नेक्स्ट इंडेक्स 1 ये फ्री है, इसका नेक्स्ट इंडेक्स 4 ये फ्री है, यहाँ पे फ्री लिस्ट एंड होती है। ठीक है, तो जब मैंने नया डाटा इंसर्ट करना था तो मैंने फ्री लिस्ट में से पहला एलिमेंट उठा लिया, इसको इंसर्ट कर दिया डाटा में। इस फ्री लिस्ट को कैसे अपडेट करूं? अपडेट होनी चाहिए सर डाटा स्टार्ट। ठीक है, तो ये अब बताए कि जो अभी इंडेक्स नंबर 5 पे यूज हो गए, अब नेक्स्ट फ्री जो है वो पहला हो गया इस लिस्ट का पहला है। तो मुझे सिर्फ ये करना है कि अगर ये इंडेक्स 5 को पॉइंट करिए तो आप इंडेक्स 5 के नेक्स्ट को, इंडेक्स 5 का नेक्स्ट कौन है? तो इंडेक्स 1 पे चले जाएगा फ्री। नाउ दिस इज द फर्स्ट फ्री एलिमेंट, और अगर फ्री लिस्ट को दोबारा ट्रैवर्स करें तो दिस इज द फर्स्ट फ्री एलिमेंट, इंडेक्स 4 इज द सेकंड फ्री एलिमेंट, दैट इज द लास्ट। तो दो इंडेक्स फ्री है। इंजेक्टिव इंसर्शन डिलीशन कॉल हो रहा है, इंसर्शन फॉर दिस लिस्ट एंड डिलीशन फॉर दिस लिस्ट। इंजेक्टिव ना भी कॉल करें, हम तो जेनेरिक बता रहे हैं, हम जेनेरिक बना रहे हैं। इनफैक्ट ये जो सिचुएशन बनी है ये कंसेप्टिव इंसर्ट्स के बाद नहीं बनी, ये एक्चुअली बहुत सारे इंसर्ट्स और बहुत सारे डिलीट्स के बाद ये कोई सिचुएशन आ सकती है। वरना अगर आप कंसेप्टिव इंसर्ट करते जा रहे हैं ना तो इंडेक्स 0 ऑक्यूपाई होगा, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इसी तरह से होगा। ये वाली सिचुएशन बनाने के लिए जरूरी है कि बीच में कुछ डिलीट्स भी हो, तो वो इंडेक्स दोबारा फ्री लिस्ट में ऐड होके एंड पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इंसर्ट में हमें ये समझ आ गई कि हमारा जब भी नया एलिमेंट इंसर्ट होगा तो हम डाटा स्टार्ट से पहले पोजीशन ढूंढेंगे, पोजीशन मिल जाएगी कि किसके नेक्स्ट पे इंसर्ट करना है, फिर हम फ्री स्टार्ट से वो इंडेक्स उठाएंगे जो फ्री है और वहां पे नया एलिमेंट प्लेस करके इसको डाटा लिस्ट में ऐड कर देंगे। वो हमने देखा था कैसे करते हैं। और ये जो फ्री स्टार्ट है ये अपने नेक्स्ट पे चला जाएगा इंडेक्स में। ये था इंसर्ट का। डिलीट कैसे होगा? कोई बच्चा खुद वर्क किया, आप बताओ, आपने वर्क नहीं किया, वेतन दे दिया। कैसे डिलीट होना? ठीक है, तो पोजीशन यूजर ने बताइए फॉर एग्जांपल कि पोजीशन 3 वाला एलिमेंट डिलीट कर दिया,
तो आप पोजीशन सर्च करेंगे मेरी वैलिड है, नहीं वहाँ पे डाटा पड़ा होगा, डाटा लिस्ट में आप चलेंगे, फर्स्ट से चलते चलते पोजीशन 3 पे पहुंचेंगे, वहाँ पे अगर वैलिड है यानी कि वो -1 नहीं था उसके प्रीवियस का नेक्स्ट क्या रिमूव कैसे करेंगे, दैट्स द क्वेश्चन। हाउ वुड वी नो कि डिलीट हो गए? आपसे सब जाकर मैं पूछा बताया तो डिलीट नहीं कॉल करेंगे मैम, ये लोकेट एरे में हुई है ना, जो इंडेक्स को तो डिलीट नहीं कॉल कर सकते। सर जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि थर्ड के जो लास्ट है उसका जो नेक्स्ट है वो फोर्थ को पॉइंट करना शुरू कर दिया और मतलब कि डिलीट तो हो गया, अब हमने 3 के अंदर उसे इंडेक्स को अपडेट करना है जो कि 3 है, ठीक हो तो आई थिंक जो 3 है वो उसको 3 में डाल देंगे ताकि ठीक हो, फ्री में डाल देंगे, लेकिन कहाँ पे डालें? फ्री स्टार्ट में, अब फ्री लिस्ट में कहाँ डालें? एंड सर जब अच्छा ये वाला क्वेश्चन मतलब इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किया कि हम जब डिलीट करेंगे तो हमने एक तो काम ये करना है कि प्रीवियस का नेक्स्ट अपडेट कर देना, ठीक है, वो सेकंड से फोर्थ पे चला जाए, थर्ड वाला बिजनेस स्किप हो गया। अब ये फ्री हो गया, अब अगर ये फ्री हो गया तो उसको फ्री लिस्ट में जाना चाहिए। फ्री लिस्ट में ऐड करने की लॉजिक ये होती है कि हम फ्री लिस्ट के आखिर में डालें, Just put it at the start of the free list. You have the start of the free list already. आखिर में डालना फास्ट है या स्टार्ट पे डालना फास्ट? एंड पे जाने के लिए फिर रिवर्स करना पड़ेगा पहले। एंड पे डालने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, कितने एलिमेंट्स रिवर्स करने पड़ेंगे? And जितने उसके बाद ठीक है, तो पॉसिबली फ्री लिस्ट में सारे के सारे एलिमेंट हो सकते हैं, जो एलिमेंट डिलीट किया ये एक एलिमेंट रह गया था तो सारे के सारे फ्री लिस्ट में, तो अगर एंड पे ऐड करें तो रिवर्स का कैन एलिमेंट रिवर्स करके आखिर में पहुंचेंगे फिर, तो बेस्ट ऑप्शन इसके स्टार्ट पे, फ्री लिस्ट के स्टार्ट में ऐड करने मसला तो नहीं है, ये तो फ्री लिस्ट के स्टार्ट पे ये डिलीटेड इंडेक्स ऐड कर दें। सर ऑर्डर वाइज नहीं डालना चाहिए फ्री लिस्ट में, फ्री लिस्ट ऑर्डर वाइज मेंटेन कीजिए, और शुरू में 0 इंडेक्स कॉल करती है और नया जो डिलीट हुआ होती है फ्री लिस्ट के भी अगर 0 के साथ डालें तो उसमें हमारी फ्री लिस्ट ऑर्डर No, but you can always prove, but you could prove that order-wise is still preserved. अगर हम उस मेमोरी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें चाहे जो कि हमें कहता है कि आगे से डाटा ना डिलीट हो, ऐसे ही कहते हैं जो डिलीट हुआ एलिमेंट वो एक्चुअली पहले जो स्टोर इंडेक्सेस थे उनमें से कोई एक नहीं, तो अगर आप पहले ही उनकी लोकेलिटी मेंटेन करेंगे क्लीन स्टोर जो नया डिलीट हुआ है, अगर मैं उसको स्टार्ट पे इंसर्ट करूंगा फ्री लिस्ट का तो मैं दोबारा प्रेफरेंस दे रहा हूं कि यही दोबारा रीड समझे बात, आखिरी इंडेक्सेस अभी भी आखिर में पड़े हैं, जो अभी डिलीट हो रहे हैं पहले इन्हीं को रीयूज करिए ताकि उसी स्पेस में दोबारा लगे। जो भी डिलीट हुआ उससे पहले हमारे पास 0 इंडेक्स थी है वो भी डिलीट हुआ, सही है, ठीक है, लिस्ट में हमारे पास 0 पहले इंस्टेड ऑफ 3 मे बी 0 पहले वो मे बी ना हो, लेकिन जितने भी डिलीट हुए उसी पोर्शन में से डिलीट हुए जहाँ पे मैंने डाटा स्टोर किया, तो मैं उनके अलावा जो इंडेक्स रह गए थे उनको कम प्रेफरेंस देना, तो जो डिलीट हो रहा है वो फ्री लिस्ट के शुरू में जाना, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो अभी भी मेरी प्रेफरेंस वही बन रही है कि इंडेक्स 0 से जहां तक एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं, अगर n एलिमेंट्स हैं तो 0 से n तक वाले इंडाइसेस को ज्यादा प्रेफरेंस मिले, कोई डिलीट होगा तो 0 से n तक होगा, दोबारा फ्री लिस्ट के स्टार्ट पे चला जाएगा, फिर एलोकेशन होगी उन्हीं इंडाइसेस में से कोई रीयूज हो जाएगा, आखिर वाले तब तक फ्री रहेंगे जब तक मैंने उससे ज्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं किए। तो अगर आप देखें तो इस लिस्ट की एक बिहेवियर ये भी है कि अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स की एरे है और मैंने किसी भी सिचुएशन में एट अ पर्टिकुलर टाइम 5 से ज्यादा एलिमेंट्स इसमें स्टोर नहीं किए तो इसके सिर्फ पहले 5 इंडेक्सेस यूज हो रहे हैं, बाकी 5 जो हमेशा फ्री लिस्ट में, ये बिहेवियर सबको फील हो रहा है कैसे बनेगा, ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। लिस्ट का साइज 5 से बड़ा नहीं करना और इसी बिहेवियर के मुताबिक जितने मर्जी इंसर्ट कर ले 5 इंसर्ट मतलब 5 एलिमेंट होने के बाद डिलीट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और डिलीट करते हुए भी फ्री इंडेक्स को फ्री लिस्ट के स्टार्ट पे डालेंगे, तो जब भी ये इस तरह से मेंटेन करेंगे तो हमेशा इस एरे के पहली 5 इंडाइसेस या पहली 5 जो स्पेसेस एंड स्लॉट्स हैं सिर्फ वो यूज हो रहे होंगे, बाकी आखिरी जो 5 होंगे वो हमेशा अनयूज्ड ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बिहेवियर एक और था। सो वी हैव अ फ्यू मोर मिनट्स, ठीक है। तो ये उसकी कुछ सिमुलेशन है कि इनिशियली लिस्ट वुड बी एम्प्टी, फ्री स्टार्ट को एक्चुअली इंडेक्स 0 पे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक रैंडमाइज इनिशियलाइजेशन की हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहतर ये कि आप 0 से लेकर ऑनवर्ड्स कर लें। ये जो सिचुएशन है ये तब बन सकती है जब आपने पहले कोई 5-10 एलिमेंट ऐड किए उसके बाद सबको डिलीट कर दिया, तो मे बी पॉसिबली अब फ्री स्टार्ट पे इंडेक्स 2 पड़ा हुआ है और उसके नेक्स्ट पे कोई और इंडेक्स एंड सो ऑन, लेकिन सारे के सारे इंडेक्सेस जो है वो फ्री लिस्ट में, तो दिस इज अ पॉसिबल सिनेरियो, लेकिन ये सिनेरियो तब है जब आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइजेशन नहीं की, जब आपने पहले कुछ डाटा इंसर्ट कर दिया था बाद में सारा डाटा डिलीट कर दिया था, तो पॉसिबली अब फ्री लिस्ट के स्टार्ट पे इंडेक्स 2 भी हो सकता है।
अदरवाइज कंस्ट्रक्टर जो है उसका बेस्ट अप्रोच है, इजीएस्ट अप्रोच ये कि जब कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करे इस लिस्ट को तो आपका फ्री स्टार्ट 0 पे हो, उसका नेक्स्ट 1, फिर उसका नेक्स्ट 2, उसका नेक्स्ट 3, सो ऑन, इस तरह से चल सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। इनफैक्ट मैंने जो आपसे डिस्कस किया है, आई डिस्कस्ड कि हम डायनेमिकली ही एरे एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ अ बेटर सोल्यूशन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्लास इंप्लीमेंट करें और उसके अंदर एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया और साइज का जो हमेशा 10 और 10 साइज की एरे बनती हो। तो जब भी आप किसी लाइब्रेरी में क्लास देखेंगे तो उसके अंदर आप इनिशियलाइज करते हुए साइज बताया करेंगे, दैट इज डायनेमिक एलोकेशन। जी सर हम लोग फिर भी तो सर ये तो एक मतलब कांस्टेंट एरे ही बन गई ना कि 10 ही एलिमेंट इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो फिर ये फ्लेक्सिबल चुनाव है, इसमें लोग नहीं करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी एरे के साइज पे अभी तक नहीं ऐड की, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की इंसर्ट ऑपरेशन पे कि अगर एरे में स्पेस है तो इंसर्ट ऑपरेशन शिफ्टिंग के बगैर हो जाए, डिलीट ऑपरेशन शिफ्टिंग के बगैर, दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी। कि इंसर्ट ऑपरेशन हमेशा n एलिमेंट्स को शिफ्ट करने की तरफ ना जाए, या वर्स्ट केस n एलिमेंट्स को शिफ्ट करना ना हो, ठीक है। सेशन और डिलीशन को मध्यनजर रख के की गई। हाँ, अभी ये जो स्टैटिक या डायनेमिक एलोकेशन भी करनी है एरे की, तब भी एरे की लिमिटेशन ये है कि वो अपना साइज ग्रो नहीं कर सकती, कैपेसिटी ग्रो नहीं हो सकती अभी भी ना। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये भी सिमुलेशन ही है ना आपकी रियल सिनेरियो की भी। अगर आप बिल्कुल ही फ्री कर दें कि ठीक है मैं एरे की जगह कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं कि मेमोरी हमेशा मुझे मिलती रहे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अनलिमिटेड साइज ऑफ मेमोरी हो? Just use pointers. वी कैन यूज पॉइंटर्स, लेकिन क्या ये गारंटी करेगा कि हमारी कभी भी मेमोरी खत्म नहीं होगी, एग्जॉस्ट नहीं होगी? No. वी स्टिल हैव अ अपर लिमिट, वी हैव एन अपर लिमिट जो बता रही है कि रैम ऑक्यूपाई होगी कंप्लीट, तो अब अगर आप न्यू के थ्रू भी मेमोरी एलोकेट अथवा करते हैं तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो वी ऑलवेज हैव अ लिमिट ऑन द मेमोरी, हम उससे ज्यादा मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये उसी को सिमुलेट करा हमने एरे में कर लिया। तो स्टैटिक साइज भी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन अगेन यू कैन हैव डायनेमिक एलोकेशन, कोई और चेंज नहीं होगी, सिर्फ आपके पास कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू का ऑपरेशन आ जाएगा और डिस्ट्रक्टर के अंदर डिलीट का ऑपरेशन आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं, बाकी सारे ऑपरेशंस उसी तरह से ही रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ अवर डायनेमिक एलोकेशन कि वी वुड पास साइज लिस्ट ऑफ द साइज इन द कंस्ट्रक्टर, और उसके लिहाज से एलोकेशन हो जाएगी एरे की, और फिर डिस्ट्रक्टर में उसी के हिसाब से डी एलोकेशन हो जाएगी। तो ये मैं एक्चुअली डिस्कस ही मैं शुरू से आपके साथ यही कर रहा था, ठीक है, कि डायनेमिकली कंस्ट्रक्टर में मेमोरी एलोकेट होगी और उसके बीच में फिर सारा डाटा स्टोर होगा, ठीक है जी। तो एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन का ड्रॉबैक ये है कि एरे अगर आप किसी साइज की डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, लेकिन हम इसका कोई अल्टरनेट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम सेकंड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पॉइंटर बेस्ड होगी, लेकिन स्टिल इट कैन नॉट गारंटी कि हमारी मेमोरी कभी एग्जॉस्ट ना हो। लेकिन एरे ऑफ कोर्स ज़्यादा मतलब हमें पहले से ही फिक्स करें कि ज़्यादा मेमोरी एलोकेट ना करें। अगर सिस्टम में हार्ड डिस्क अवेलेबल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सी जगहों पे इसको ऑप्टिमली यूज़ करके आपको वो स्पेस भी यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है, पेजिंग के थ्रू। एक कॉन्सेप्ट है पेजिंग, आप ओएस में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही एरे कैपेसिटी फिक्स कर दी तो वो आप खुद से लिमिट ऐड करें कि इससे ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, हालांकि सिस्टम की रिसोर्सेज अलाउ कर रहे थे आपको, ठीक है। तो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि इफ़ वी हैव कंस्ट्रेंट कि हमारे पास ज़्यादा स्पेस चाहिए हमें, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि वन टाइप एट अ टाइम, ऑफ कोर्स हमने एक ही टाइप की लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको टेम्पलेटाइज कर लें तो आपकी यही क्लास की इम्प्लीमेंटेशन सारी डाटा टाइप्स के लिए अलग अलग से एलोकेट हो सकती है, ठीक है। तो जो फाइनल सोल्यूशन हमारा होगा लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर कोर्स में, दैट वुड बी, अगर एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है तो डायनेमिक एलोकेशन विद टेम्पलेटाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो उसमें आप जब उसको अगर अपने किसी लाइब्रेरी में रख लेंगे तो यू कैन यूज इट फॉर एनी टाइप, ये हो गया। और साइज आप यूजर से पूछ लेंगे कि कितनी साइज की एरे एलोकेट है। यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है इम्प्लीमेंटेशन जो कि एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है, एंड विल स्टार्ट ओवर पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है जी। टाइम्स अप है ना, थैंक यू जी।